Hello dear student, today we start exercise 9.6 question number 16. Dear student, question number 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आपने इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है जो कहां से होकर जा रही है, x 0,0 ओरिजिन से होकर जा रही है. यानी आपको दिया है y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0. इसका मतलब है आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है. जहां पर ये कंडीशन दे दी इसका मतलब है आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, जनरल नहीं. यानी केवल सी पे नहीं छोड़ देना, सी को इवैल्यूएट करके भी सी की वैल्यू भी रखनी है जनरल सॉल्यूशन में. आ रही है ना बात समझ में? ध्यान से समझना है इसको. हमने इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना है जो कहां से होकर जा रहा है, 0,0 से. और आपको दिया ये है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व एट x, y. उस कर्व पर, जैसे ये एक कर्व है, इस कर्व पर कहीं पर एक पॉइंट है x, y. इस पॉइंट पर जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक हो गया ना, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, dy by dx. आ रही है ना बात समझ में? तो इस टेंजेंट, देखो इस कर्व पर जो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, उस टेंजेंट का जो स्लोप है बच्चों, वो इस कोऑर्डिनेट के, यानी ये जो पॉइंट आपको दे रखा है ना P, जिसके कोऑर्डिनेट है x और y, इसके सम के बराबर है. क्वेश्चन में दिया है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व एट x, y इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. यानी आपने एक कर्व आपको दिया है, उस कर्व पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करी. आपको पता है कर्व पर टेंजेंट हम एक ही पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं. एक पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते. और टेंजेंट वो होती है जो कर्व को केवल एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती. जैसे ये टेंजेंट है, ये कर्व को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट है x, y. तो इस पॉइंट पर x, y, इस पॉइंट P पर जो एक टेंजेंट की जो स्लोप है dy by dx, वो किसके बराबर है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है x और y, इनके सम के बराबर है. यानी dy by dx किसके बराबर है, x प्लस y के बराबर है. आ गई ना बात समझ में? क्या कह रहा है, तो देखिए बच्चों, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व एट x, y. इस कर्व पर एक पॉइंट लिया x, y, और उस पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी. इस टेंजेंट की जो स्लोप है वो कितनी है बच्चों, dy by dx. वो किसके बराबर है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. इस पॉइंट जिससे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के सम के बराबर है. पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x और y, इसके सम के बराबर है. यानी किसके बराबर है, x प्लस y के बराबर है. ये रफ फिगर है, कोई स्पेसिफिक फिगर नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया. आ गई ना बात समझ में? स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी dy by dx, इस पॉइंट पर जहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के सम के बराबर है. यानी x और y के सम के बराबर, यानी x प्लस y के बराबर है. कौन, dy by dx. आ गई ना बात समझ में? अब देखिए डियर स्टूडेंट, इस फिगर को मैं रफ कर देता हूं. अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है. हम किसी के लिए भी सॉल्व करें ऐसा नहीं है, हम एक ही के लिए सॉल्व कर सकते हैं. वो किसके लिए, y के लिए. क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको x के लिए सॉल्व करने जाऊंगा तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy, तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, 1 अपॉन x प्लस y. तो आप इस इक्वेशन को कभी भी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते. एक ऐसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में आया था, इसको आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख पाओगे. dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे. जबकि इस इक्वेशन को dy by dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना. तो हम इसको x के लिए सॉल्व नहीं कर सकते, ये किसके लिए सॉल्व होगा, y के लिए. क्लियर कर दिया. जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन था वो y के लिए सॉल्व नहीं हो रहा था, वो किसके लिए सॉल्व हो रहा था, x के लिए सॉल्व हो रहा था. और ये y के लिए सॉल्व हो रहा है, x के लिए सॉल्व नहीं हो रहा है. कैसे पता चला, समझ में आ गया? भले ही डिग्री दोनों की बने, लेकिन x के लिए क्या प्रॉब्लम आई, समझ में आ गया ना. तो देखिए बच्चों, इसको हम जनरली सॉल्व करते हैं. प्लस y इधर आके माइनस y, dy by dx माइनस y इक्वल्स टू x. तो कंपेयर करिए, बाई कंपेयर किससे करना है, dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q से. तो बच्चों p इक्वल्स टू y का कोएफिशिएंट p है, यहाँ y का कोएफिशिएंट -1, और q इक्वल्स टू वाला पार्ट q होता है, तो q इक्वल्स टू x. if देखिए, e की पावर p dx, p कितना दे रखा है, -1 इंटू dx. dx क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में. तो if कितना आ गया बच्चों, e की पावर -x आ गया ना. e की पावर कितना, -x. नाउ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होगा बच्चों, y के लिए सॉल्व हो रहा है, तो y इंटू if कितना है, e की पावर -x इंटीग्रेशन q कितना है बच्चों, x इंटू if कितना है, e की पावर -x dx प्लस कांस्टेंट c. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मैं पहले बता चुका हूं. जब भी कोई दो फंक्शन
प्रोडक्ट में हो जिसका आपने इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे। किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे? अगर दोनों का इंटीग्रेशन मालूम है, दोनों का ही मालूम है, तो हमेशा जो x की पावर n के फॉर्म में होगा उसको फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, यानी x को फर्स्ट फंक्शन और e की पावर माइनस x को सेकंड फंक्शन माना जाएगा। तो देखिए y इंटू e की पावर माइनस x इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर माइनस x dx माइनस होल इंटीग्रेशन, बच्चों इस x का है, इसी को देखो, इस x का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ x, इसको एज इट इज उतार दो e की पावर माइनस एक्स dx, और बाहर से इस होल इंटीग्रेशन का dx आ गया प्लस कांस्टेंट c, रटना नहीं है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन में प्लस होता था, यहाँ माइनस, होल इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसको एज इट इज उतार दिया और बाहर से इस होल इंटीग्रेशन का dx आ गया। ठीक है, तो देखिए y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू x, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस एक्स, पता है नॉर्मली, माइनस होल इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस एक्स dx प्लस कांस्टेंट c, y इंटू e की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन फिर से माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो माइनस इंटू प्लस माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट c। नाउ पुट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, तो y बराबर 0 रखोगे तो ये पूरा 0, x की जगह में 0 रखोगे तो ये पूरा 0, क्योंकि मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 ही आएगा। ठीक, x की जगह में 0 रखो तो e की पावर माइनस 0 प्लस कांस्टेंट c, 0 यहां पर क्या आ गया माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस 0 से। ठीक है, e की पावर 0, किसी की भी पावर 0, और माइनस 0 लिखो प्लस 0 लिखो, बात तो एक ही आई, किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, यानी ये 1 हो गया, e की पावर माइनस 0 कितना हो गया 1 प्लस कांस्टेंट c, भाई माइनस 0 लिखो प्लस 0, बात तो एक ही आई, e की पावर माइनस 0 1 अपॉन e की पावर 0 लिख दिया, लो क्या बड़ा हो गया, आ गई ना बात समझ में, 1 अपॉन e की पावर 0 क्या होता है 1, आ गई ना बात समझ में, तो बस यही चीज आ गई। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे सॉल्व करो, तो माइनस 1 इधर आके प्लस 1, c इक्वल्स टू कितना आ गया 1। नाउ जो सॉल्यूशन है y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1, यहां रख दिया मैंने सॉल्यूशन। ठीक, और सॉल्व कर सकते हैं, e की पावर माइनस एक्स अपॉन में जा सकता है, तो y इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स से ये कैंसिल, बचा माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स से ये कैंसिल, बचा माइनस 1, और ये इसके अपॉन में तो प्लस 1 अपॉन e की पावर माइनस एक्स। और भी कर सकते हैं, ये इधर आगे, ये माइनस इधर आके प्लस एक्स, ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1, ये ऊपर चला गया तो e की पावर कितना x, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। इतना भी लिख सकते हैं, इतने में भी छोड़ सकते हैं, कोई डाउट, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। नाउ डियर स्टूडेंट, हम 17th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन आपसे कह रहा है इक्वेशन ऑफ कर्व हमने फाइंड करनी है जो कहां से ऊपर जा रहा है 0,2 से, यानी आपको एक कंडीशन दे दी, x इक्वल्स टू 0 दे दिया, y इक्वल्स टू 2 दे दिया, x की 0 y की वैल्यू 2, क्लियर, ये एक चीज आपको दे दी। ठीक है, यानी आपने इसमें भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। उसके बाद आपसे कंडीशन कह रहा है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट, मान लिया वो पॉइंट x, y है, सपोज करते हैं सम ऑफ द कोऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए, मान लिया ये पॉइंट ले लिया x, y, ठीक हो गया ना, तो इसके इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट का सम, यानी ये पॉइंट जो P है इसके कोऑर्डिनेट क्या है x और y, इनका सम, यानी क्या x प्लस y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, x प्लस y एक्सीड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी जो इस स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय 5, यानी इस पॉइंट से जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, ये आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो कितना होगा dy बाय dx, उससे कितना ज्यादा है कह रहा है 5 ज्यादा है, एक्सीड का मतलब है ज्यादा, यानी क्या इस पॉइंट पर कर्व पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लिया x, y, पॉइंट P ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, तो इनके कोऑर्डिनेट का सम यानी x प्लस y किससे, इस पॉइंट से जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस टेंजेंट की स्लोप से 5 ज्यादा है, एक्सीड बाय 5। आ रही है ना बात समझ में, इस पॉइंट P से जब आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, उस टेंजेंट का स्लोप हो गया dy बाय dx, उससे 5 ज्यादा है कौन, इस x और y का सम, x प्लस y dy बाय dx से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, यानी x प्लस y इक्वल्स टू dy बाय dx प्लस 5, मैग्नीट्यूड यही तो हुआ ना,
मैग्नीट्यूड का मतलब है इसका मॉडुलस वैल्यू है, आ रही है बात समझ, यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी, ये बात कर रहा है। ठीक हो गया ना, वही dy बाई dx हो गया। यानी क्या दिया है, कर्व पर कहीं पर एक पॉइंट है x, y, उसके कोऑर्डिनेट का सम यानी x प्लस वाई, उस पॉइंट से जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसके स्लोप से 5 ज्यादा है। पॉइंट पर जब आपने टेंजेंट ड्रॉ करा उसका स्लोप कितना आया dy बाई dx, उससे 5 ज्यादा है, प्लस 5 है, कौन, x प्लस वाई, dy बाई dx से 5 ज्यादा है। कोई डाउट, सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों किस मेथड से सॉल्व करें, खुद ही सोचिए। क्या dx अपॉन dy से सॉल्व होगा, कभी नहीं, क्योंकि ये वाला पार्ट कहां चला जाएगा, अगर ये प्लस 5 इधर आके माइनस 5 हो जाएगा तो ये वाला पार्ट dx अपॉन dy करोगे तो ये वाला पार्ट कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, फिर ये कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो हम इसको y के लिए ही सॉल्व करेंगे, भले x और y दोनों की डिग्री 1 है, लेकिन सॉल्व किसके लिए होगा, सिर्फ y के लिए। क्यों होगा, अब समझ में आ गया होगा। ठीक, तो देखिए ये प्लस 5 इधर आ गए तो dy बाई dx, ये प्लस वाई को उधर ले गए, प्लस वाई उधर आके माइनस, तो माइनस वाई इक्वल्स टू इधर बच गया x, ये प्लस 5 को इधर ले आया माइनस 5। कोई डाउट है, लिख सकता हूं ना इधर उधर LHS RHS कुछ भी बना सकता हूं मैं इसको, कुछ नहीं किया, प्लस वाई को उधर ले गया माइनस 5, साइन वही है, ये प्लस 5 इधर आके माइनस 5, बिल्कुल वही साइन है। कोई डाउट, कंपेयर किससे करें, बाय कंपेयरिंग dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, y का क्वेश्चन -1 और q कितना आ गया, x -5, बिल्कुल ठीक। नाउ if बिल्कुल अभी तो निकाल रखा है, e की पावर p dx यानी कितना, e की पावर -1 इंटू dx, यानी if कितना आ गया, e की पावर -x, 1 इंटू dx x होता है। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन देखिए बच्चों, सॉल्यूशन, नाउ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू if कितना, e की पावर -x इक्वल्स टू q कितना, x -5, if कितना, e की पावर -x dx प्लस कांस्टेंट c। कोई डाउट, ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा, रफली बताया था सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, y इंटू e की पावर -x इक्वल्स टू, फर्स्ट फंक्शन किसको माने, इसको, सेकंड फंक्शन इसको, क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन मालूम है, तो जो x की पावर n के फॉर्म में होगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो x -5 फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर -x dx माइनस होल इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ x -5, इसको एज इट इज उतार दो, e की पावर -x dx, बाहर से क्या आ जाएगा, होल dx प्लस कांस्टेंट c। ये होल dx किसका आया बच्चों, ये होल dx आया इस इंटीग्रेशन का। क्लियर, देखिए y इंटू e की पावर -x इक्वल्स टू x -5, बिल्कुल ठीक है, e की पावर -x का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर -x माइनस d बाई dx ऑफ x -5, x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का 0, तो 1 ही आया, e की पावर -x का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर -x, तो माइनस माइनस प्लस e की पावर -x dx प्लस कांस्टेंट c। कोई डाउट, ये माइनस था, इसका इंटीग्रेशन माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस। ठीक, y इंटू e की पावर -x इक्वल्स टू माइनस x -5 e की पावर -x, e की पावर -x का इंटीग्रेशन फिर से क्या, माइनस e की पावर -x, तो माइनस इंटू प्लस कितना, माइनस e की पावर -x प्लस कांस्टेंट c। दोबारा इसमें प्रोडक्ट रूल मत लगा देना भाई, 1 इंटू e की पावर -x, e की पावर -x तो होगा, आ रही है ना बात समझ में, कोई प्रॉब्लम इसमें। नाउ पुट जो कंडीशन दी है, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2, x की जगह में 0 और y की जगह में 2, तो 2 रख दीजिए। देखो एक बात, x की जगह में 0 रखोगे तो e की पावर -0, अब भी बोला e की पावर -0 बोलो, e की पावर 0 बोलो, बात एक ही, और किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1, तो इसकी जगह में सीधे 1 लिख दिया, माइनस x की जगह में 0 -5 e की पावर, देखो x की जगह में 0 तो किसी की भी पावर 0 कितनी होती है 1, ठीक, तो यहां पर 1 माइनस, फिर से वही, किसी की भी पावर 0, x की जगह में 0 रखोगे, किसी की भी पावर 0 कितना 1, चाहे वो -0 हो चाहे +0, 1 हो गया, प्लस कांस्टेंट c। देखो 2 इंटू 1 2 हो गया, 0 -5 कितना, -5 इंटू 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस माइनस प्लस, तो +5 हो गया, -1 प्लस कितना c, 2 इक्वल्स टू 5 - 1 4 प्लस c, ये 4 इधर आके देखो, ये 4 यहाँ प्लस में, इधर आके माइनस में, तो c इक्वल्स टू 2 - 4, c इक्वल्स टू कितना आ गया -2। कोई डाउट, ध्यान से समझना इसको, y की जगह में 2 रखा और x की जगह में 0, किसी की भी पावर 0 1 होती, चाहे वो -0 चाहे +0, बात एक ही होती है, आ रही है बात समझ, तो 1 हो गया, 0 - 5 0 - 5 e की पावर 0 1
माइनस ई की पावर माइनस जीरो, मैंने बोला ना माइनस जीरो लिखो प्लस जीरो लिखो, बात एक ही है, किसी की पावर जीरो कितना 1, क्योंकि माइनस जीरो प्लस जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर माइनस वन प्लस वन होता तब बहुत फर्क पड़ जाता। आ रही है ना बात समझ में? तो देखिए जीरो माइनस फाइव इंटू वन से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस माइनस वन प्लस सी, फाइव माइनस वन फोर, इधर आके माइनस फोर, टू माइनस फोर कितना आ गया माइनस टू। अब देखिए बच्चों सी की वैल्यू अगर माइनस टू आ गई तो उठा के रख दीजिए इस इक्वेशन में, इक्वेशन वन में, फ्रॉम वन y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस फाइव ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, सी की जगह में माइनस टू, तो यहाँ पर कितना आ गया माइनस टू। अगर आप और भी सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो इतने में आप इसको छोड़ सकते हैं। और सॉल्व कैसे होगा, ई की पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर दोगे, तो ये देखिए यहाँ पर अगर देखें तो इतना आ सकता है y ई की पावर माइनस एक्स यहाँ से हट गया, देखो यहाँ मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में, तो ई की पावर माइनस एक्स से ई की पावर माइनस एक्स कैंसिल, बचा कितना माइनस एक्स माइनस फाइव। ठीक, देखो ई की पावर माइनस एक्स से ई की पावर माइनस एक्स कैंसिल, बचा कितना माइनस वन, फिर माइनस टू अपॉन ई की पावर माइनस एक्स। आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, ये माइनस अंदर गया तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, देखो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस फाइव माइनस वन माइनस टू अपॉन ई की पावर माइनस एक्स। देखिए ये माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स, तो वाई प्लस एक्स। ये देखिए बच्चों यहाँ फाइव माइनस वन फोर था, इधर आके माइनस फोर हो जाएगा, तो माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस टू, ये ऊपर चला गया ई की पावर एक्स, तो इतना आप इसको लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है जितना लिखेंगे। ठीक है, ये भी इसका आंसर है, ये भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, जो इसके लास्ट के जो दो क्वेश्चन है 18th और 19th, वो ऑप्शनल क्वेश्चन है, उसमें आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी आईएफ निकालना है। आईएफ को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, आपने आईएफ निकालना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप उसमें सिर्फ आईएफ निकाल लेंगे, वो आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।